Hearty welcome in your Hindi class. Class 1 subject रचना प्रसून हिंदी फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, ये आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक है जिसका नाम है रचना प्रसून। इसकी आप पहचान कर लें क्योंकि अब आपकी हिंदी दो हिंदी है, हिंदी फर्स्ट रचना प्रसून और हिंदी सेकंड पल्लव की बुक है। तो ये हिंदी फर्स्ट में आज हम लेसन 1 और इसका टाइटल है भाषा। भाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी यूकेजी से क्लास 1 में आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नई क्लास में। और ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। और उसे शुरू करने से पहले एक भगवान जी को याद कर लेते हैं, ईश्वर को, और छोटी सी प्रेयर करेंगे उनके लिए जिससे हमें आशीर्वाद मिल जाए। आप भी हमारे साथ प्रेयर बोलेंगे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। धन्यवाद। तो हिंदी भाषा के विषय में पढ़ते हैं आज हम। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है क्योंकि भारत के बहुत बड़े हिस्से में ये भाषा बोली जाती है। और पशु पक्षी भी आपस में बातें करते हैं तो उनकी भी अपनी भाषा होती है। तो भाषा को समझने से पहले हम आपके लिए एक छोटी सी पोएम लाए हैं जो 4 लाइन की पोएम है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है। सभी दिलों को जोड़ने वाली एक मजबूत धागा है। हिंदुस्तान की पहचान है, भारत माँ की शान है। भूल रहे कुछ लोग इसको, तब होती बड़ी निराशा है। पहले जैसा सम्मान पाए यही मेरी अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो आप हिंदी को अच्छे तरीके से हमारे द्वारा समझेंगे और सीखेंगे। तो हम आपको बताते हैं हिंदी भाषा जो शब्द है तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। किसी से जब हम अपनी बात कहते हैं या बोलते हैं तब वह सुनकर उस बात को समझता है। जैसे कि आप इस बुक में चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। निम्नांकित चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए कि इनमें क्या हो रहा है। नंबर 1, पहले चित्र में माँ बोलकर रीना को अपनी बात समझा रही है और रीना सुनकर उसे समझ रही है। दूसरे चित्र में शरद लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है और इसको पढ़कर हम समझ सकते हैं। हम दूसरों तक अपनी बात बोलकर अथवा लिखकर पहुंचाते हैं, यही भाषा है। इसी को भाषा कहते हैं। और इसको हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। मीन्स इसका मतलब है, सरल भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक साधन है। भाषा के द्वारा हम अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ आप देखिए चित्र है, अध्यापिका बोलकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही है। जब हम बोलकर ओरल समझाते हैं, मौखिक समझाते हैं तो दूसरे लोग सुनकर उसे समझते हैं तो वो मौखिक रूप हो जाता है भाषा का। और जब हम ये दूसरे नीचे जो चित्र दिया है इसमें अध्यापक लिखकर, बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चे पढ़कर उसे समझेंगे, लिखना और पढ़ना। तो यह जो रूप हो गया भाषा का, ये लिखित रूप होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक रूप और नंबर 2 लिखित रूप। जैसे कि हमने बोर्ड पर पहले ही आपको परिभाषा लिखकर बताई है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है।
यह साधन होती है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का। और उसके बाद हम भाषा के रूप के बारे में समझेंगे। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक रूप, जिसमें हम बोलकर दूसरे से कुछ कहते हैं अपनी बात और फिर वो सुनकर उसे समझता है। जैसे कि आप अपनी मम्मी से ही, मान लो आपको टिफिन में आलू का पराठा चाहिए तो आप कहेंगे कि मम्मी आज आलू का पराठा दीजिए टिफिन में, तो वो सुनकर आपके लिए वो काम पूरा करेंगी। तो ये मौखिक रूप का उदाहरण हो गया। और लिखित रूप में लिखना, पहले लिखते हैं और फिर उसे पढ़कर समझते हैं, ये लिखित रूप होता है भाषा का। और जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन में मैसेज लिखते हैं तो आपके फ्रेंड उसे पढ़कर समझते हैं, तो ये लिखित रूप का उदाहरण होता है। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। इसमें हमारे देश भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी देश है। हमारे देश में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली है। भारत के कुछ राज्यों की भाषाएं इस प्रकार हैं। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इधर राज्यों के नाम हैं, इधर उनकी भाषा बोली जाने वाली भाषाओं के नाम है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, असम में असमिया और कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो आप इन प्रदेश के नेम और इनके बोली जाने वाली भाषाओं के नाम भी रिवीजन करेंगे, लर्न करेंगे। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और क्योंकि हिंदी हमारे भारत में बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है, बहुत ज़्यादा लोग इसे बोलते हैं, तो इसलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हर भाषा को बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण में हम क्या सीखते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण के ज्ञान द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। इस चीज को हम नीचे दिए इन 2 चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये 2 बच्चे बात कर रहे हैं और ये बच्चा बोल रहा है हम घर जाऊंगा। यहाँ गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये जो बात बोली गई है गलत है। सही बात क्या है? सही कथन है मैं घर जाऊंगा। हम नमन बोल रहा हूँ, यह भी गलत बात है। ये वाक्य भी गलत है। सही वाक्य क्या होगा? मैं नमन बोल रहा हूँ। तो जैसे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये हमने आपको अभी समझाया। और नंबर 5 में आता है भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, हिंदी ग्रामर कहलाते हैं। पूरी लेसन के द्वारा हमने क्या सीखा, क्या समझा, उसकी मुख्य मेन पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है? याद करने के लिए नंबर 1 भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है। नंबर 2 भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। और नंबर 3 भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब आपके ये क्वेश्चन आंसर बुक में आपको हम जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे किए हुए, इसी प्रकार से आपको अपनी बुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। पहले क्वेश्चन आंसर है, हम दूसरों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। नंबर 1 बोलकर, नंबर 2 लिखकर। भाषा के कितने रूप हैं? 2। और कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? तो सबसे पहले तो हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी लिखेंगे। अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी आप लोग बोलना सीख रहे हैं तो अंग्रेजी भी लिखेंगे। और बहुत सारे बच्चे पंजाबी भी बोलते हैं तो पंजाबी लिखेंगे। ख वाला है क्वेश्चन, जो भाषाएं आप लिखना जानते हैं उनमें अपना नाम लिखिए। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखनी आती हैं, तो आप हिंदी में भी अपना नाम लिखेंगे और इंग्लिश में भी अपना नाम लिखेंगे, सभी बच्चे अलग अलग जो भी आपका नाम है। और ग वाला अपने माता पिता का नाम लिखिए। तो आप हिंदी में अपनी मम्मी का और अपने पापा का दोनों का नाम लिखेंगे, स्पेलिंग उनकी लर्न भी करेंगे। सही कथन के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाइए। तो क वाला है फोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है, ये गलत बात है तो इसमें क्रॉस कर देंगे। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, ये बात सही है, इसमें टिक कर देंगे।
नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, ये गलत है, इसमें क्रॉस करेंगे। घ, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, ये सही बात है, इसमें टिक लगाएंगे। और लास्ट है, व्याकरण द्वारा भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है, ये सही बात है, इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज, राज्यों को उनमें बोली जाने वाली भाषा के साथ मिलान करना है, मिलाइए। राज्य इधर हैं, भाषाएं बोली जाने वाली इधर हैं। कश्मीर में कश्मीरी, ये आपको उदाहरण के लिए करके बताया है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया। तो और सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाना है। भाषा के रूप हैं दो के सामने टिक कर देंगे, क वाले के सामने टिक करेंगे। नंबर 2, पंजाबी किस प्रांत की भाषा है, इसमें भी क में टिक करेंगे, पंजाब। नंबर 3, भारत की राष्ट्रभाषा है गुजराती, हिंदी, हिंदी के सामने टिक करेंगे, ख वाले के सामने। नंबर 4, विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं, हाँ ये बात सही है, तो इसके सामने टिक कर देंगे। रचनात्मक गतिविधि, तो इसमें आपसे लेसन के आधार पर पूछा जा रहा है, चित्रों को देखकर बताइए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। फोन पर बात हो रही है तो मौखिक भाषा आएगा, और अखबार पढ़ रहे हैं तो ये लिखित भाषा में आएगा, क्योंकि पढ़ना और लिखना लिखित भाषा में आता है। आपस में बातें कर रहे हैं दो बच्चे तो मौखिक भाषा हो गई, और ये बच्चा लिखकर कुछ काम कर रहा है तो ये लिखित भाषा में आएगा। तो इसके साथ लेसन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये देखिए आपको एक नोटबुक भी बनानी है बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, और उसमें आप आज आपकी डेट, उसमें लिखेंगे अपना नाम, क्लास, सेक्शन और हिंदी फर्स्ट, उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी फर्स्ट रचना प्रसून, और फर्स्ट पेज छोड़ के सेकंड पेज पर लिखेंगे लेसन 1, उसका नाम लिखेंगे भाषा, डेट डाल देंगे आज की, प्रश्न, फिर उसका उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर। ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। कॉपी के अंदर आपको बुक की एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज सिर्फ बुक में करनी है, क्वेश्चन आंसर सिर्फ कॉपी में करने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन इधर हैं, और 5, 6, ये आपके 6 क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में कॉपी में करने हैं। जो भाषाएं आप लिखना जानते हैं उनमें अपना नाम लिखना, तो आप पहले अपना नाम और फिर सरनेम, जैसे कि होता है आयुषी कुमारी या आयुषी रानी या चौहान, तो 2 जगह अपना आयुषी चौहान, ऐसा करके इंग्लिश में भी दोनों नेम लिखेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने माता पिता का नाम लिखिए। माता पिता का नाम आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बस। ये आपका कॉपी का वर्क भी हो गया और बुक का भी। और फिर हम आपको ये वर्क व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज बुक की, तो आप वहां से भी अपना वर्क कॉपी में बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। और 2 गज की दूरी है जरूरी, और मास्क है जरूरी, सैनिटाइज करिए, और खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।